जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन सब जो है सब बायोमोलिक्यूल्स में ही आता है। तो हम लोग भोजन के थ्रू जनरली इसको लेते हैं। प्लांट को तो अपना खुद से बना लेता है। इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो जो है 2:1 होता है। ये जो पुराना डिफिनेशन था, नया वाला डिफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट में एक OH ग्रुप होगा, माने कि हाइड्रोक्साइल, या फिर एक CHO अल्डिहाइड, या फिर कीटोन ग्रुप होगा। कार्बोहाइड्रेट से नए ग्लूकोज या फिर सेलुलोज मिलता है। इसको 3 पार्ट में बनाएगा, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। जैसे मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज ये सब आता है। उसके बाद ओलिगोसेकेराइड में, जैसे मोनोसेकेराइड में कार्बन का नंबर जो होता है 2 से 7 के बीच में होता है, 2 से 7 के बीच में। ओलिगो जो में है 2 से 10 के बीच में होता है, 2 से 10। डाइसेक्राइड में जो होता है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज SML जो होता है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज जो डाइसेक्राइड में आता है। जैसे कि हम लोग सुक्रोज जो है गन्ना के केन शुगर को सुक्रोज कहते हैं, माल्टोज जो है माल्ट शुगर कहते हैं, लैक्टोज जो है मिल्क शुगर कहते हैं। लैक्टोज, मिल्क शुगर, माल्ट शुगर और केन शुगर कहते हैं। उसके बाद ट्राइसेक्राइड भी आता है। पॉलीसेक्राइड जो है बहुत सारे मोनोसेक्राइड के मिलने से जो पॉलीसेक्राइड होता है, ना ही तो उसका टेस्टी होता है, मीठा होता है, ना ही सॉल्यूबल होता है पानी में। और मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड जो स्वाद में मीठा होता है, ये जो स्वाद में मीठा नहीं होता। और मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड पानी में पॉलीसेक्राइड जो होता है सेलुलोज होता है, प्लांट में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। उसके बाद ग्लाइकोजन हो गया, एनिमल जंतुओं में पाया जाता है। उसके बाद स्टार्च हो गया, जो गेहूँ, मकई, आलू इसमें पाया जाता है। उसके बाद हेपेरिन आ गया, जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। उसके बाद काइटिन हो गया, ये एरिथ्रोपोइड के बाड़ी कंकाल के रूप में आता है। हम लोग के शरीर में कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, सांस लेते समय ग्लूकोज से एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ही बनता है। जो लोग शरीर में थोड़ा मोड़ा जो टूट मुट होता है उसका मरम्मत में कार्बोहाइड्रेट का यूज किया जाता है। ग्लाइकोजन के रूप में बदलकर लीवर में इसको स्टोर भी किया जाता है। ये जो फैट में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। सांस लेने में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, नॉर्मल टूट फूट में मदद करता है। ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर होगा, या फैट में भी ट्रांसफर कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन देते हैं, कौन जो लोग शरीर में नहीं बनता है, विटामिन जो हम लोग के शरीर में नहीं बनता है, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन बनता है, विटामिन लोग के शरीर में नहीं बनता है, बाहर से लेते हैं। हम लोग के शरीर में एंजाइम का क्या काम है, तो हम लोग के शरीर में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसको जो कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। वायरस में एंजाइम नहीं होता है। जो भी हम लोग बायोलॉजी प्रक्रिया होता है शरीर का, उसको में कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। कार्बोहाइड्रेट होने के लिए क्या नियम है, तो उसमें कार्बन कम से कम 3 होना चाहिए। C3H5O3 में कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए, कम से कम 3 कार्बन। कह रहा है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट का सबसे जो प्लांट में कौन सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो प्लांट में सेलुलोज जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है। मनुष्य में ग्लाइकोजेन, हालांकि सुक्रोज ये सब भी उसमें कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन सेलुलोज प्लांट में सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब हम लोग माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करके क्या मिलेगा, माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करें तो मालगाल माल्टोज से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज माल्टोज से ग्लूकोज बनेगा, माल्टोज से ग्लूकोज। सबसे ज़्यादा मीठा जो सबसे मीठा फ्रक्टोज, सबसे मीठा फ्रक्टोज होता है, फ्रूट जैसा मीठा। तो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस होता है। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस क्या सुन्नी तो इन्वर्जन, सुन्नी सुक्रोज का जो हाइड्रोलाइसिस होता है उसका इन्वर्जन कहा जाता है। इसमें ग्लूकोज और गल्फर, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। सुनो गल्फर फाड़ देंगे तो सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। करेक्ट। टॉलरेंस रिएजेंट के साथ कौन जो है सिल्वर मिरर देगा, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ कौन सिल्वर मिरर देगा, तो ग्लूकोज जो है टॉलरेंस मिरर के साथ सिल्वर मिरर देगा। याद रखना है, सिल्वर मिरर ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है सिल्वर मिरर देगा, ग्लूकोज सिल्वर मिरर GSM, ग्लूकोज जो सिल्वर मिरर। हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। इसका नामकरण मोल्डर के द्वारा किया गया था। ये जो एमिनो एसिड का, इसको पोलीमर भी कहा जाता है। वो प्रोटीन में जो एमिनो एसिड के बॉन्ड को आपस में जोड़ के रखता है उसको पेप्टाइड कहा जाता है। और हम लोग प्रोटीन का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो प्रोटीन से पहले पेप्टाइड ही बनता है। अब पूरा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो इसमें से जो एमिनो एसिड निकल जाता है। सिंपल प्रोटीन जनरली जो एमिनो एसिड से ही बना होता है। सिंपल देखते हैं ग्लोबुलिन होता है, अंडा के पियरका में पाया जाता है, पानी में नहीं घुलता है। हिस्टोन जो है वो खून में पाया जाता है, पानी में घुल जाता है। और एल्बुलिन जो है अंडा के उजरका में, अल्बुलिन उजरका में, गुलबुल पियरका में, हिस्टोन जो हम लोग ब्लड में पाया जाएगा। कहता है प्रोटामीन, इसको जो है मछली उछली में पाया जाता है प्रोटामीन। उसके बाद कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्वेश्चन में आएगा, देख लेंगे इसको। तो डिराइव प्रोटीन, इसको हाइड्रोलाइसिस के बाद लिया जाता है, जैसे प्रोटियोज हो गया, पेप्टाइड हो गया, पेप्टोन्स हो गया, ये सब डिराइव प्रोटीन में। उसकी वजह से स्ट्रक्चर के साथ 2 पार्ट में बनाया गया। फाइब्रस जो मतलब कि अब काफ़ी ज़्यादा उसमें चेन टाइप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसको फाइब्रस हो गया। ग्लोबुलर में हो गया, ये बॉन्ड के थोड़े अच्छे होते हैं। जैसे हेमोग्लोबिन और इंसुलिन इसका एग्जाम्पल हो गया, ग्लोबुलर का एग्जाम्पल हो गया हेमोग्लोबिन इंसुलिन। फाइब्रस में जो होता है पानी में नहीं घुलता है। इसमें लोग केराटिन जो बाल में, स्किन, नाखून इसमें पाया जाता है। ये मायोसिन जो मसल में पाया जाता है, वो सब इसी का फाइब्रस का एग्जाम्पल। एमिनो एसिड में क्या होता है, एगो NH2 होता है, एगो COOH होता है। ये प्रोटीन बनने में मदद करता है। एमिनो एसिड से पहले पॉलीपेप्टाइड बनता है, पॉलीपेप्टाइड से जो प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनाने के लिए कम से कम 20 गो एमिनो एसिड लगता है। वो प्लांट तो खुद से बनाता है, एनिमल जो है कहीं से खा पी के ले।
10 को आवश्यक में आता है, 10 को अनावश्यक एमिनो में आता है। और इसमें जो है आवश्यक वाला को हम लोग याद कर लेते हैं। तो आवश्यक वाला याद कर लेंगे तो अनावश्यक वाला को याद नहीं रखना पड़ेगा। तो आवश्यक वाला को याद रखते हैं। तो आवश्यक वाला को ट्री थ्री मी फी लाई आजी हंसी वैल्यू आई एल ए। ट्री थ्री मी फी करेंगे तो किसी को हंसी आ गया। ट्री थ्री मी फी लाई आजी हंसी, ट्री थ्री मी फी लाई आजी हंसी वैल्यू आई एल ए, वैल्यू आई है नेता वैल्यू आई एल ए। ट्री थ्री मी फी, ट्री थ्री मी फी, ट्री थ्री मी फी लाई आजी हंसी, ट्री थ्री मी फी लाई आजी हंसी, ट्री थ्री मी फी लाई आजी हंसी वैल्यू आई एल ए, वैल्यू आई एल ए। ट्री से हो गया ट्रिप्टोफेन, थ्री से हो गया थ्रियोनिन, मी से हो गया मिथियोनिन, फी से हो गया फिनाइल, लाई से हो गया लाइसिन, आजी से हो गया आर्जिनिन, हंसी से हो गया हिस्टिडीन, वे से हो गया वेलिन, ल्यू से हो गया ल्यूसिन, आई से हो गया आइसोल्यूसिन, एल से हो गया एलेनिन। ट्री थ्री मी फ्री, ट्री थ्री मी फी लाई आजी हंसी वैल्यू आई एल ए, वैल्यू आई एल ए। और इसमें जो नहीं है वो अनावश्यक वाला। प्रोटीन के सोर्स देख रहे हैं तो मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, मूंग, इसी में आता है पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा। राजमा, मटर, सोयाबीन, चना, पनीर, दूध, मांस, मछली। जो एनिमल होता है जैसे कि मांस, मछली, अंडा, इस सब में जो है सभी आवश्यक जो एमिनो एसिड होता है। एक सोयाबीन ही है ऐसा जो कि मतलब कि पशु नहीं होते हुए भी इसमें ज़रूरी अमीनो एसिड होता है। प्रोटीन का काम देख लेते हैं। नॉर्मल शरीर के क्रियाविधि या फिर शरीर को हम लोग ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा पूरी प्रोटीन की ज़रूरत होता है। साइटोप्लाज्म को यही बनाता है, या टूटा फूटा जो सेल होता है उसका रिपेयरिंग का काम जो है प्रोटीन का ही होता है। ये भी कार्बोहाइड्रेट की तरह एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। प्रोटीन जो है हार्मोन और एंजाइम बनने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग शरीर का वृद्धि करता है, नॉर्मल काम क्रिया करता है, टूटता फूटता है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट टूटा फूटा नॉर्मल देख रहा था तो शरीर के वियर टीयर को वो करता था कार्बोहाइड्रेट, लेकिन प्रोटीन जो है सेल के वियर टीयर को करता है। ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हार्मोन एंजाइम बनाने में प्रोटीन काम करता है। डीनेचुरेशन क्या होता है? पनीर मतलब कि पनीर एक तरह से ख़राब हो जाता है। पनीर का प्रोटीन जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच ये सब बदलने के कारण जो प्रोटीन खराब होता है उसको डीनेचुरेशन कहा जाता है। फिर कुछ क्वेश्चंस को देख एमिनो एसिड में क्या पाया? एमिनो एसिड में देखिए कि अमोनिया पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड NH2 और COOH पाया जाता है। इसमें से कौन सा जो सही से मिलता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, यही सही है। विटामिन A से होता है नाइट्रोजन, यही सिर्फ सही है। कौन सा विटामिन जो फैट में घुलता है? जो फैट में नहीं घुलता है, फैट में नहीं घुलता है। तो केडा जो है घुल जाता है। केडा जो है KEDA जो है फैट में घुल जाता है। केडा फैट में घुल जाता है। और विटामिन B और C जो है वाटर में घुलता है, फैट में नहीं घुलता है। विटामिन B और C जो है वाटर में घुलता है। विटामिन A का मेन सोर्स जो है दूध और गाजर है। दूध को जो है ऑल विटामिन का मिलता है, सिर्फ विटामिन C को छोड़ के। और दूध और गाजर जो है विटामिन A जो है दूध और गाजर से मिलता है। ये जो विटामिन का क्वेश्चन आ गया, विटामिन आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी हम पॉलीसेकेराइड का उदाहरण कौन है? तो स्टार्च और सेलुलोज जो है पॉलीसेकेराइड में आता है। स्टार्च, सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड। प्रोटीन के विघटन से जो है एमिनो एसिड बनता है। पार्शियल करने से पेप्टाइड बनता है, फाइनली एमिनो एसिड ही बनता है। उसको हम लोग अभी केन शुगर का फॉर्मूला पूछा है। केन शुगर फॉर्मूला है C12H12O11। केन शुगर को सुक्रोज भी कहा जाता है। सुक्रोज, माल्टोज ये सब जो डाइसेकेराइड में आ जाता है। तो C12H12O11 आता है। एमिनो एसिड की कुल संख्या जो होता है वो 20 गो होता है। इसमें 10 गो आवश्यक होता है, 10 गो अनावश्यक होता है। स्टार्च या सेलुलोज जो है वो हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या उसमें प्राप्त होगा? तो स्टार्च या सेलुलोज से ग्लूकोज प्राप्त होगा। स्टार्च या सेलुलोज से ग्लूकोज प्राप्त होगा। स्टार्च या सेलुलोज जो है मोनोसेकेराइड में आता है। गर्म करने वाला प्रोटीन का जो विघटित होना क्या कहलाता है? प्रोटीन का जो विघटन होता है जो टेम्परेचर, प्रेशर या फिर pH के बदलने से, उसको हम लोग डीनेचुरेशन कहते हैं। उसको हम लोग डीनेचुरेशन कहते हैं। ये विनेचुरेशन और थोड़ा पढ़ के आते हैं कौन सा लिपिड का होता है। इसमें जैसे कि तेल, घी ये सब जो होता है फैट होता है, लिपिड में ही आता है। ये भी कार्बोहाइड्रेट के तरह ही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसमें भी होता है। लिपिड या फैट जो है इसमें ग्लाइसरोल या फिर फैटी एसिड होता है। GF ग्लाइसरोल या फैटी एसिड लिपिड में होता है। इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। इसको 3 पार्ट में बांटा हुआ है। सिंपल लिपिड, कंबाइंड लिपिड और डेराइव्ड लिपिड में बांटा हुआ है। ये सब जितना भी लिपिड होता है इनसॉल्युबल होता है पानी में। आगे इसको देखते हैं। सिंपल लिपिड सबसे पहले आता है सिंपल लिपिड। वैसे लिपिड जो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर उनको फैट कहा जाता है, जो लिक्विड होते हैं उनको ऑयल कहा जाता है। इसमें एक आता है सैचुरेटेड फैट रहता है, एक अनसैचुरेटेड फैट रहता है। सैचुरेटेड फैट का नाम दिया हुआ है। अनसैचुरेटेड फैट होता है रूम टेम्परेचर पर ऑयल के रूप में होता है, उसका यहाँ पर नाम दिया हुआ है। जो एनिमल से प्राप्त फैट होता है वो जो सैचुरेटेड होता है। जनरली जो पौधा से प्राप्त होता है वो जो अनसैचुरेटेड होता है। हम लोग खाना खाने में जो हम लोग अनसैचुरेटेड फैट को प्रायोरिटी देना चाहिए कि जो है जो सैचुरेटेड फैट होता है वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है।
कंपाउंड लिपिड फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड सब आता है। उसके बाद डिराइव्ड लिपिड, सिंपल और कंपाउंड को हाइड्रोलिसिस करके पाया जाता है। लिपिड का हम लोग सिंपली यूज देख लेते हैं। इसका एनर्जी के रूप में होता है, जनरली विटामिन और हार्मोन बनाने के लिए एनिमल में यूज़ किया जाता है। इसको प्रिजर्वेटिव के रूप में जो लिपिड का यूज़ किया जाता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में, या फिर लाइट प्रोड्यूस होता है। ये ध्यान देने वाला, लिपिड से लाइट प्रोड्यूस होता है। ये गुज बहुत खाना के स्वाद को अच्छा करता है, बहुत बढ़िया स्मेल लगता है। सील मेम्ब्रेन बनाने में काम होता है, एनर्जी देता है। ऐसे कहते हैं लाइट इससे प्रोड्यूस होता है। वाह, प्रिजर्वेटिव में तो यूज होता है। ये विटामिन बनाता है, अच्छा स्मेल आता है, अच्छा टेस्ट लगता है इसका लिपिड। हम लोग बढ़ना है विटामिन के बाद, हम लोग शरीर में बनते नहीं, इसको हम लोग बाहर से लेते, लेकिन दो विटामिन ए और के का इसका सिंथेसिस जो है शरीर में हो जाता है। विटामिन ए का जो होता है कैरोटीन से होता है, विटामिन के का जो है जो आहार नाल में एलिमेंट्री कैनल में जो बैक्टीरिया होता है उससे होता है। ए और के का जो है सिंथेसिस हो सकता है। विटामिन कमी से बहुत प्रकार की बीमारी होने लगता है। विटामिन कमी को हाइपोविटामिनोसिस कहा जाता है। इसको दो पार्ट में बांटा गया है। जो फैट में घुलते हैं उसको केडा कहा जाता है, केडा, KEDA। अब विटामिन ए बी सी डी ई के सबको याद करने का एक ट्रिक है, रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी इनका जो बायोलॉजिकल नाम है उसका नाम है रथ एक टॉफी। तो रस से हो गया रेटिनॉल, थ से हो गया विटामिन बी का नाम थायमीन, ए से हो गया सी का नाम स्कॉर्बिक, क से हो गया विटामिन डी का नाम कैल्सीफिरोल, टी से हो गया टोकोफिरोल, सी से हो गया फिल्कीवर्म हो गया, के का नाम फिल्कीवर्म। सर विटामिन ए का केमिकल फॉर्मूला छोड़ देते हैं। इसका सोर्स जो है गाजर, फल, सब्जी, मछली, अंडा। गाजर, फल, सब्जी, मछली, अंडा है। इसे कमी से होने वाला जो बीमारी उसका नाम है जीरोफेथैल्मिया, फाइरोडर्मा, नाइट ब्लाइंडनेस और वीकनेस। जीरोफेथैल्मिया में क्या होता है, जीरोफेथैल्मिया में आँख में आंसू आना बंद होता है। फाइरोडर्मा जो स्किन पर छोटा छोटा बम्प आने लगता है, फुंसी उंसी। नाइट ब्लाइंडनेस से कमजोरी तो ही है। विटामिन डी को यहाँ से देखते हैं कैल्सीफिरोल कहते हैं। उसके बाद विटामिन डी को कैल्सीफिरोल नाम हो गया। उसके कहाँ से मिलता है हम लोग देखते हैं। तो ये कॉड लिवर होता है, कॉड लिवर, इसको इमल्सन में आता है कॉड लिवर। इसका अंडा का जो पियरका होता है उससे मिलता है मक्खन, मलाई, घी, सूरज के प्रकाश। मक्खन, मलाई, घी, सूरज प्रकाश, अंडा का पियरका, ये सबसे मिलता है विटामिन डी। ये कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स जो होता है वो बच्चा में होता है, रिकेट्स हो जाता है, यानी हड्डी कमज़ोर वाला याद। शरीर पर जो सनलाइट से मिलता है, ये जो ज़्यादा भी नहीं, जो ज़्यादा हो गया तो किडनी के ऊपर जमा होगा, किडनी को हम लोग ख़राब कर देता है। रिकेट्स और ऑस्टोमलकैसिया याद है, रिकेट्स और ऑस्टोमलकैसिया विटामिन डी का। विटामिन के का नाम तो यहाँ पे फिल्कीवर्म दे रहा है, लेकिन यहाँ पर नफ्थाक्विनोन, तो नफ्थाक्विनोन याद रखते हैं। विटामिन के हम लोग कहते हैं पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, दूध, सबसे मिलता है। टमाटर, दूध, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक सबसे विटामिन के मिलता है। यानी एक तरह से विटामिन के जो ठंडा के दिन में इसका सब सब्जी मिलता है, जैसे पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, ये सब जो ठंडा के दिन ज़्यादा मिलता है। विटामिन के की कमी से जो है खून के जमने में दिक्कत होता है। के कमी से खून के जमने में गलती होता है। विटामिन ई किससे मिलता है, विटामिन ई जो है हम लोग को उसका नाम टोकोफिरोल है। ये सोयाबीन, सलाद के पत्ती से, पौधे का बीज, दूध, मांस, मछली से मिलता है। इससे जो इनफर्टाइल हो जाता है विटामिन ई कमी से। अब जो वाटर सोल्यूबल होता है विटामिन बी और सी, उसके बाद विटामिन बी जो है बंटवारा हुआ है, उसका बहुत सारा बंटवारा हुआ है। तो विटामिन बी में आता है सबसे पहले B1, इसको थायामीन मेन वाला है, उसको देखते हैं। मिलने का तो सब कुछ से मिल जा रहा है, उधर वाला इधर आ गया। इसमें चावल, अंडा उधर था, इधर आ गया, बादाम आ गया। तो मेन किसी कमी से जो होने वाला रोग उसका नाम होता है बेरी। इसमें भूख कम लगता है, शरीर का वृद्धि रुक जाता है। B1 से बेरी। और सबका इसमें नाम रखने का है थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, थोड़ा न्यू पैंट पर। थो से हो गया थायामीन, रा से हो गया राइबोफ्लेविन जो विटामिन B2 का नाम हो गया राइबोफ्लेविन, न्यू से हो गया नियासिन जो विटामिन B3 का नाम हो गया, पैंट से पेंटोथेनिक विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक, पर हो गया पैराडॉक्सिन जो विटामिन B6 का नाम हो गया पैराडॉक्सिन। उसके बाद आता है पैंट पर बसा, बायोटीन जो हो गया 7 का नाम हो गया, और साज हो गया साइनोबैलामाइन जो है विटामिन B12 का। B9 का इसमें छुट्टी है गया, B9 का फोलिक एसिड नाम होता है। ठीक है, तो थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, थोड़ा थायमीन, राइबोफ्लेविन, न्यू से नियासिन, न्यू पैंट से पेंटोथेनिक, पैंट पर से पैरोडिक्सिन पर बसा, बस से हो गया बायोटीन, और साथ से साइनोबैलामाइन, एक फॉलिक एसिड B9 हो गया। विटामिन B2 की कमी से फंटोफोबिया हो जाता है। फंटोफोबिया मतलब कि अंधेरा में नहीं दिखाई देने वाला बीमारी है फंटोफोबिया। B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन एसिड। इसमें पेलेग्रा फिर अनिद्रा जाता है, इसमें पेलेग्रा बीमारी होता है, नींद अनिद्रा होता है, स्किन डिजीज होता है, पेलेग्रा हो जाता है। तो 3 आदमी से पिलवाएगा उसको पेलेग्रा कहेंगे। विटामिन B3 पेलेग्रा हो गया। 5वां को पेंटोथेनिक कहते हैं, पेंटोथेनिक। इसे कमी से चर्म रोग या फिर बाल जो सफ़ेद जल्दी होने लगता है, या फिर स्किन डिजीज होता है। विटामिन B6 जो है पैरोडॉक्सिन है, पैरोडॉक्सिन
थोड़ा न्यू पैंट पर आ गया, पर विटामिन 6 पैराडॉक्सिन हो गया। ये जो एमिनो एसिड को बचाता जाता है। बाकी हम क्वेश्चन से देख लेंगे। मतलब विटामिन से जो बायोटीन होता है, विटामिन से जो बायोटीन होता है इसको विटामिन एच भी कहा जाता है। ये जो है मनुष्य के आंत में होता है, बैक्टीरिया को बचाता है। इसके कमी से भूख नहीं लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। उसके बाद विटामिन 9 में हो गया फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो कम होता है तो WBC कम होता है। WBC कम होता है ल्यूकोपीनिया कहा जाता है इस बीमारी को, ल्यूकोपीनिया। विटामिन B12 में आता है कैवालामाइन। विटामिन कम्प्लेक्स सबसे मेन होता है विटामिन B12। ये दूध, मांस, मछली, अंडा से मिलता है। इसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स मेन है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया, इसलिए कोबालामाइन नाम है, कोबाल्ट पाया जाता है। इसे कमी से एनीमिया होता है, ब्लड का कमी हो जाता है, इसको एनीमिया कहा जाता है। उसके बाद विटामिन C जो स्कॉर्बिक एसिड नाम है। नींबू संतरा टमाटर सब्जी ताज़े मांस से मिलता है। दांत और हड्डी को जो है काम करने के लिए जरूरी रहता है। इस कमी से स्कर्वी, विटामिन C कमी से स्कर्वी या फिर मेंटल डिप्रेशन हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर बाकी थ्योरी को देखेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है साइनो कोबाल्टामिन किस विटामिन का नाम आता है? विटामिन B12 का नाम है। इसमें कोबाल्ट होता भी है। ये सबसे मेन हो यही होता है। इसे कमी से एनीमिया हो जाता है। मेटाबॉलिज्म का 2 मेन पार्ट होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। याद रखना है, मेटाबॉलिज्म का 2 मेन पार्ट, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। विटामिन C का मेन सोर्स क्या है? नींबू, संतरा और टोमेटो। नींबू, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो। नींबू, संतरा और टोमेटो जो विटामिन C का मेन। विटामिन जो साइंटिस्ट विटामिन के बारे में बतलाया, मतलब उनको फंक कहा जाता है, फंक। इसके क्वेश्चन ही बहुत इधर उधर है, इसलिए थ्योरी को पहले ख़त्म कर ही लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे बाकी क्वेश्चंस। इंजाइम्स के बारे में पढ़ते। ये प्रोटीन से बना होता है। जितने भी शरीर में बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, सब में कैटलिस्ट का काम करता है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहा जाता है। जितने भी शरीर में मेटाबॉलिज्म जो होता है शरीर में, वो इसके बिना तो काम अच्छा से होगा, लेकिन इतना अच्छा से नहीं हो पाए। ज़्यादा इंजाइम जो है सेल में ही बनते हैं, जो सेल में नहीं बनते हैं उनको एक्सोजाइम कहा जाता है, जो सेल में बनते हैं इंडो इंजाइम कहा जाते हैं। शरीर कुछ RNA DNA भी जो है इंजाइम के तरह काम करते हैं, उसको राइबोजाइम कहते हैं। pH इंजाइम जो है पर्टिकुलर pH और टेम्परेचर पर काम करता है। pH और टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से इंजाइम का जो है कार्य क्षमता जो है घट जाता है। हम लोग शरीर में जो है प्रोटीन, फैट, विटामिन के अलावा भी 20 प्रकार का मिनरल होता है, वो छोटा छोटा क्वांटिटी में होता है, हम लोग के शरीर में होता है। ये जो है बिल्कुल छोटा छोटा क्वांटिटी में होता है, लेकिन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है काम करने के लिए। कैल्शियम देखते हैं। इस कैल्शियम का महत्व है, दांत और हड्डी सबको ठीक रखता है। इसके शरीर से दांत और हड्डी कमजोर होगा, शरीर भी उतना मजबूत नहीं होता है। फास्फोरस जो होता है वह दांत और हड्डी को कमज़ोर कर देगा, फास्फोरस कम ही होगा तो। उसके बाद सल्फर अगर नहीं होगा तो हम लोग प्रोटीन जो अच्छे से नहीं पचा पाएंगे। पोटेशियम ब्लड प्रेशर में। कोलिन हम लोग नमक के थ्रू मिलता है। सोडियम जो है वो खाने वाला नमक मिलता है हम लोग को, ब्लड प्रेशर से को रेगुलेट करता है। मैग्नीशियम जो है हम लोग को ज़रूरी होता है। इस क्वेश्चन से ज़्यादातर हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। आयोडीन से हम लोग को देखते हैं घेंगा रोग हो जाता है, बुद्धिहीनता हो जाता है। हेमोग्लोबिन की कमी से हम लोग को खून जो हम लोग पतला होने लगता है। जिंक कमी से जो फर्टिलिटी हम लोग का बांझपन होने लगता है। कॉपर की कमी से देख सकते हैं, कॉपर की कमी से जो एनीमिया हो जा रहा है। मैग्नीज की कमी होने से जो बोन के जो ग्रोथ होता है उसमें इरेगुलरिटी आता है। कोबाल्ट की कमी से देख सकते हैं एनीमिया हो जाता है, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाता है। सेलेनियम की कमी से जो है सेलेनियम की कमी से जो है हम लोग के मसल में पेन होने लगता है, हार्ट फेल हो जाता है सेलेनियम की कमी से। क्रोमियम जो है वो ग्लूकोज को पचाने में काम करता है, ग्लूकोज सब में तो अचपच होता था। मॉलिब्डेनम जो होता है वो हम लोग को नाइट्रोजन वाले जो वेस्ट पदार्थ होता है उनके उससे लड़ने में मदद करता है। जो फ्लोरीन होता है वो दांत के जो क्षरण होता है उससे बचाता है, फ्लोरीन। अब क्वेश्चंस को देखते हैं, बाकी क्वेश्चंस को याद कर लें। अच्छा, यहाँ पे हम लोग याद करना है कि एमिनो एसिड के श्रेणी के सबसे छोटा और पहला सदस्य कौन है? तो ग्लाइसिन सबसे छोटा और पहला ग्लाइसिन है। जैसे एलेनिन और वैलिन जो था ये था आवश्यक वाला में, लेकिन सीरीन आवश्यक वाला में नहीं था, ग्लाइसिन भी आवश्यक वाला नहीं था। तो ग्लाइसिन जो छोटा और सबसे ज़्यादा जरूरी है। हेलर परीक्षण द्वारा किया जाता है। हेलर जो कार्बनिक एसिड होते हैं, नॉन कार्बनिक एसिड होते हैं, उसको हेल गए, बिना नॉन कार्बनिक एसिड को हेल गए तो हेलर हो गए। से HCl होता है, नॉन कार्बनिक एसिड होता है। प्रोटीन का जो टेस्ट होता है, प्रोटीन के जैसे पता चलता है, उसका नाम है जैंथोप्रैक्टिस टेस्ट। एक्स से लिखा था जैंथोप्रैक्टिस टेस्ट, गलत होगा तो इसमें गलत कटा जाएगा, तो इसलिए जैंथोप्रैक्टिस टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट का भी जैंथोप्रैक्टिस टेस्ट होता है, जैंथोप्रैक्टिस टेस्ट।
कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। प्रोटीन के मॉलिक्यूल का जो है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, क्योंकि जो पोलर होता है प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पोलर होते हैं। पी से प्रोटीन, पी से पोलर होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल पोलर होते हैं। तो हम लोग रेंसिडिटी यानी कि जो हम लोग गंध आता है वो कहता है तो पार्शियल हाइड्रोजन, पूरा हाइड्रोलिसिस हो जाता है उससे नहीं होता है। जो रेंसिडिटी जो होता है वो होता है पार्शियल रेंसिडिटी, पी आर, पी जन पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है रेंसिडिटी। कैसे फ्रूट्स में जो फ्रक्टोज सबसे मीठा शुगर यही होता है। नाइट्रोजन किसके लिए जो नाइट्रोजन जो है कम एसेंशियल कंपोनेंट है प्रोटीन का, प्रोटीन का नाइट्रोजन प्रोटीन का है, नाइट्रोजन प्रोटीन का। सबसे प्रबल एंटीऑक्सीडेंट कौन है? सबसे प्रबल जो है सेलेनियम है। सेलेनियम जो है हार्ट अटैक, मसल पेन इस समय यूज होता है। ग्लाइकोजन जो है किसका पॉलीमर है? ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज का पॉलीमर है। कौन? ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होता है। एस्टेरॉल और स्टेरॉइड क्या है? एस्टेरॉल और स्टेरॉइड जो डिराइव लिपिड है। एस्टेरॉल और स्टेरॉइड एसएनएस जो है डिराइव लिपिड है। एस्टेरॉल और स्टेरॉइड जो है डिराइव लिपिड। कर इसमें से मोनोसैकेराइड कौन है? मोनोसैकेराइड कौन नहीं है? इसमें ऑप्शन में मोनोसैकेराइड कौन है? लैक्टोज जो है, लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज जो है मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड में आता है। गन्ने का शक्कर जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। गन्ने का शक्कर है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। गन्ने का शक्कर जो होता है शुगर केन शुगर, उसको हम लोग गन्ने के केन शुगर को सुक्रोज भी कहते हैं। याद रखना है कि गन्ने का जो चुन्नी होता है, शुगर केन शुगर होता है, वो जीएफ होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों होता है। कहना सही में विटामिन के का किस लिए जरूरी है? विटामिन के का जरूरी है हेपेरिन सिंथेसिस के लिए, प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस के लिए और फिब्रिनोजेन को फाइब्रिन बनाने के लिए। के जो है विटामिन के का काम है फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में बदलेगा, हेपेरिन के सिंथेसिस करेगा, प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा, प्रोथ्रोम्बिन हेपेरिन और फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में बदलाएगा। हेपेरिन जो है कार्बोहाइड्रेट है, जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये भी याद रख सकते हैं। हेपेरिन जो है म्यूकोपॉलीसैकेराइड है हेपेरिन। विटामिन के में देखते हैं हेपेरिन सिंथेसिस होता है प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में, और इसमें से हेपेरिन जो है कार्बोहाइड्रेट है और म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। किस विटामिन के कारण कैल्शियम की कमी होती है? विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम का कमी हो जाता है। सिंपली करें सेलुलोज जो है ग्लूकोज से बनता है, ग्लूकोज से ही बनता है। सेलुलोज जो है ग्लूकोज से ही बनता है और ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज से ही बनता है। एमिनो ग्रुप का सबसे बड़ा डोनर कौन है? सबसे बड़ा डोनर है ग्लूटामिन। एमिनो ग्रुप का सबसे बड़ा डोनर है ग्लूटामिन है, एसिड नहीं है, ग्लूटामिन। कर पेलेग्रा किसे क्या होता है? नियासिन। विटामिन B3 होता है, तीन से पेलेग्रा जो होता है स्किन होता है, तब नियासिन। कर ग्लाइसिन क्या है? ग्लाइसिन जो है एमिनो एसिड है। ग्लाइसिन जो है सब अनावश्यक हो रहा है। ग्लाइसिन जो सबसे प्रथम और सबसे छोटा एमिनो एसिड जो है आता है, ग्लाइसिन जो है एमिनो एसिड है। मायोसिन क्या है? मायोसिन जो है फाइब्रस प्रोटीन है। मायोसिन जो है फाइब्रस प्रोटीन। और हेमोग्लोबिन और इंसुलिन जो होता है नॉन फाइब्रस में आता है। कर पोलिन्यूरिटिक्स किसकी कमी होता है? पोलिन्यूरिटिक्स जो है स्किन थायमीन जो है विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, स्किन डिजीज होता है। विटामिन जो स्किन डिजीज पोलिन्यूरिटिक्स थायमीन की कमी से पोलिन्यूरिटिक्स होता है, याद रखना है। तो पॉलीथीन होता है कि ना पॉलीथीन, तो पोलिन्यूरिटिक्स थायमीन की कमी से। और ऐसे अनिवार्य यानी आवश्यक एमिनो एसिड में तो ट्री में से याद ट्री वाला हो गया कैसे? किस विटामिन से साइट्रस मतलब खट्टा फल का रस अधिक मात्रा में आता है? विटामिन सी से। किस एक को छोड़कर सभी अनिवार्य मतलब कि आवश्यक अमीनो, तो वेलिन हो गया, ल्यूसीन हो गया, ट्रिप्टोफैन, ये सब तो आवश्यक हो गया। एबानिन नहीं होगा, या फिर आवश्यक वाला को याद कर ले। अच्छा ट्री3 मिफी लायाजी हसी वैल्यू आई एल ए ट्री3 लायाजी हसी वैल्यू आई एल ए। तो ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, फी से हो गया फिनाइल हो गया, उसके बाद लाई से हो गया लाइसिन, आर्जिसिन, हिस्टिडीन हो गया, वे से हो गया वेल्यून, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और एलेनिन। हेमोग्लोबिन है क्रोमोप्रोटीन, आयरन कोबाल्ट मैग्नीशियम से बना होता है। हेमोग्लोबिन क्रोमो याद है ना, हेमोग्लोबिन क्रोमो। एंजाइम का जो बेस है प्रोटीन, एंजाइम जितने भी एंजाइम है सबका बेस जो है प्रोटीन ही है। पेप्टाइड जो बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड कर रहा है कि किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो एमिनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, उसके बाद प्रोटीन बनता है। करेक्ट। कोलेस्ट्रॉल कौन है? एस्टीरोल जो है वो डेराइव्ड लिपिड में आता है, वो कोलेस्ट्रॉल में आता है एस्टीरोल। कर इसमें से कौन जो लिपिड नहीं आता? काइटिन। याद रखना काइटिन जो है लिपिड नहीं होता है, काइटिन जो है लिपिड नहीं है।
एंजाइम किसके प्रति काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होता है? पीएच और टेम्परेचर, अगर इसके जो जिसमें काम करता है उसी में होना चाहिए, बदलने से जो है इसका इफेक्टिवनेस कर देता है। फॉस्फोलिपिड में क्या पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड में सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है फॉस्फोलिपिड में। प्रोटीन का सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? तो बॉडी बिल्डिंग के रूप में और बायो कैटलिस्ट के रूप में। बायो कैटलिस्ट के रूप में प्रोटीन का मेन काम है, याद रखना है, बायो कैटलिस्ट के रूप में। जब बायो कैटलिस्ट के रूप में एंजाइम का काम होता है, लेकिन एंजाइम प्रोटीन का बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रोटीन को बायो कैटलिस्ट में, बॉडी बिल्डिंग में। लिपिड एस्टर है, लिपिड है जो एस्टर है, याद रखना है, लिपिड जो है वो एस्टर है। और फॉस्फोलिपिड जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड है फॉस्फोलिपिड, और लिपिड जो है एस्टर है। अगर लिपिड नहीं है वो गया काइटिन लिपिड नहीं। टेस्टोस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल, कोलिक एसिड, ये सब लिपिड। कौन सा सैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है? ब्यूटीरिक एसिड है। एक बार फिर से देख लेते हैं। उस सैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है ब्यूटीरिक, कैपिलरिक, पैलिमेटिक, एरोडिक। तो ब्यूटीरिक होता है मक्खन है, ब्यूटीरिक मक्खन। खेपड़ेली, खोपड़ा में पाया जाता है, नारियल खोपड़ा में। पैलमिटिक, तार के तेल, पैलमिटिक। एराकिडिक जो है पीनट के तेल में पाया जाता है। ब्यूटीरिक जो होता है मक्खन है। आंसर जो होता है पाल्मिटोलेइक, उलेइक और इरूसिक। उलेइक ओलिव तेल में, सरसों तेल में, इरूसिक। और पाल्मिटोलिक जो है दूध और साइडाइन में। पाल्मिटो, उलेइक, इरूसिक जो है अनसैचुरेटेड में। तो यहाँ पर सैचुरेटेड में ब्यूटीरिक हो जाएगा, दूध मक्खन में होता है। करे पानी जो सबसे ज़्यादा मात्रा में सही नहीं पाया जाता है, जो कि इनऑर्गेनिक होता है, सही बात है। प्रोटीन जो है काफ़ी ज़्यादा सही नहीं पाया जाता है, और ये ऑर्गेनिक होता है। प्रोटीन ऑर्गेनिक होता है, वाटर इनऑर्गेनिक, दोनों के दोनों सही है। पपीता में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। सी जो है ए से ज़्यादा बताया जाता है। पपीता में जो है विटामिन सी का हम लोग मारना है, पपीता में हम लोग विटामिन सी को मारना है, विटामिन सी को। कौन सा जो है कैलोरी फ्री है? तो हम लोग पानी में जो है बिल्कुल कोई भी कैलोरी नहीं होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट ब्लू कलर देगा? आयोडीन के साथ ब्लू कलर देगा, जो है स्टार्च देगा। आयोडीन के साथ ब्लू कलर देगा स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर। इसमें से कौन गलत है? करा प्रोटीन सिर्फ से प्लांट से मिलता है, बिल्कुल अंडा, मछली, मुर्गा से भी तो मिलता है। करा इसमें से कौन जो है जरूरी है, कौन सा है? तो एटीपी से एडीपी का बना, एटीपी से एडीपी का बना। हम लोग रेस्पिरेशन वाले में देख, जो एरोबिकल रेस्पिरेशन होता है उसमें एटीपी से एडीपी ही बनता है। बासमती चावल जब पकाने पर लंबा होता है, देखिए एमाइलोज के कारण, एम बचा हुआ लोज, तो बासमती को लमड़ा दिया एमाइलोज। करा इसमें किस फल में आयरन बहुत ज़्यादा था? आयरन करौंदा, पता नहीं, याद करना है, करौंदा में आयरन बहुत ज़्यादा होगा। भैंस के दूध में जो फैट का मतलब 7.2 होता है, गाय में 4.1, 7.2 होता है भैंस में, 4.2 होता है गाय में। खरा मानव के बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन है? तो जो काइटिन है, भले क्रिएटिन है। काइटिन जो है कार्बोहाइड्रेट है, याद रखना हमको। काइटिन जो है लिपिड में, काइटिन जो है कार्बोहाइड्रेट है, क्रिएटिन पाया जाता है नाखून और इस सब में। रोटी बनाने का जो गुण होता है उसको सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है उसका ग्लूटेन के कारण, ग्लूटेन। कर ऐसे जो एमिनो एसिड के बारे में से कौन सा जो गलत है? तो जो है कह रहा है कि ये बुढ़ापे के लिए मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होता है, ये गलत है। बुढ़ापा के लिए एमिनो एसिड बुढ़ापा वाला गलत है। एमिनो एसिड जो बुढ़ापा एजिंग वाला गलत हो जाएगा। किससे कमी से क्या होता है? तो रेटिनॉल की कमी से जो है लाल एकदम आँख सूख कर लाल होता है, रेटिनॉल की कमी के कारण। टोकोफेरल, तो टोकोफेरल विटामिन ई का नाम, इसके कमी से जो है हम लोग को इनफर्टिलिटी होता है। और साइनोकोबालामाइन जो है ये विटामिन ये जो विटामिन B12 का नाम है, इसके कमी से जो एनीमिया हो जाता है, विटामिन B12 का ही नाम है साइनोकोबालामाइन। उसका होता है पायरोडी, विटामिन B6 का नाम है, विटामिन B6 का नाम है। इसे मेंटल इलनेस होता है, विटामिन इसकी कमी से जो है मेंटल इलनेस होता है। किसी सपना को प्रॉपर बहुत देर तक याद रखने में कौन जो विटामिन B6 से जो है पायरोडॉक्सिन जो होता है, इसे मेंटल इलनेस जिसकी कमी से यहाँ पे देखते हैं हो जाता है। करे इसमें शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है? तो विटामिन ए का। विटामिन कोई भी हो, विटामिन का हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए का मेन सोर्स इसमें से कौन है? गेहूँ या फिर अंकुर का तेल, ये हमको याद रखना होगा। तो व्हीट जर्म ऑयल, इसको इंग्लिश में कहता है व्हीट जर्म ऑयल। इसको यू तो डब्ल्यू से व्हीट जर्म ऑयल हो जाएगा। विटामिन ए सबसे ज़्यादा करते हैं यहाँ पे, पपीता से कम विटामिन ए जो सबसे ज़्यादा आम से, ए और आम। इसमें पपीता में विटामिन सी जो जाता होता है विटामिन ए से, विटामिन ए सबसे ज़्यादा आम। कर रहा है कि हम लोग के इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया से क्या सिंथेसिस होता है? तो विटामिन के और विटामिन ए का हम लोग के शरीर में सिंथेसिस होता है, जिसमें विटामिन के का जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के रूप में होता है। विटामिन सी जो है किसको ऑब्जर्व करता है? तो आयरन को। विटामिन सी जो आयरन को। सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो पाया जाता है मिर्चा में ऐसे नींबू संतरा इस समय पाया जाता है, टोमेटो इस समय तो पाया जाता है। यहाँ पर मिर्चा याद रखना है, काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स शब्द है। विटामिन सी मिर्चा में पाया जाता है। विटामिन सी सिंथेसिस करता है आयरन को। इसका मैचिंग जो है गलत है। जो कैल्सीफेरोल है वो विटामिन डी का नाम है, कैल्सीफेरोल, इससे हड्डी कमजोर होता है। और साइनोकोबालामाइन जो है विटामिन B12 का नाम है, उससे कमी से जो है एनीमिया वगैरह होता है। और राइबोफ्लेविन जो है
बेरी बेरी जो विटामिन B1 है कमी से, राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का नाम है। राइबोफ्लेविन की कमी से जो फोंटोफोबिया होता है, फोंटोफोबिया आँख के प्रकाश जो डिम लाइट में दिखाई नहीं देता, इसको विटामिन B2 की कमी से होता है। हम लोग एंटीऑक्सीडेंट जो है हमें शरीर के लिए किस प्रकार से जरूरत है, तो ये जो न्यूट्रलाइज कर देता है शरीर में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करता है, उनको निष्क्रिय कर देता है। हम लोग शरीर में कोई फ्री होगा, फ्री में तो हानि देगा ही, तो जो फ्री में होगा एंटीऑक्सीडेंट उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सेब जो एप्पल जो हृदय रोगियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है। पोटेशियम के कारण जो है एप्पल जो हृदय रोगियों की बहुत जरूरत है। एप्पल में पी से खत्म हो रहा है, एप्पल में पी से पोटेशियम होता है, ये जो इसलिए हार्ट रोगियों के लिए बहुत सही होता है। हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिज्म को 27 गो एलिमेंट का जरूरत होता है शरीर में, इसमें से 15 गो मेटल है। उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन आवश्यकता होता है, तो पोटेशियम। जैसे सेव जो देखें हम लोग पोटेशियम से मिलता है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। विटामिन जो है वो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ। वाटर जो था वो इनऑर्गेनिक। 6 महीने छोटा बच्चों को पानी नहीं पिलाना चाहिए, कि बच्चों का किडनी उतना मजबूत नहीं, नहीं था, बस इतना याद रखना, बच्चों का किडनी मजबूत। कोबरा में कौन सा मतलब जहर पाया जाता है, कोबरा के बीच में पाया जाता है लाइसोलेसिथिन, लासा लॉस कर देगा, लाइसोलेसिथिन। तो इसमें से वाटर में सोल्यूबल कौन है, तो वाटर में सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोजन है। वाटर में सोल्यूबल जो है ग्लाइकोजन ग्लूकोज से ही बनता है, ये वाटर सोल्यूबल होता है। स्टार सेलुलोज सब वाटर सोल्यूबल होता है, सिर्फ ग्लाइकोजन होता है वाटर सोल्यूबल। हम लोग भोजन का एक प्रमुख अंग है जो कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज सेलुलोज स्टार्च नहीं, कार्बोहाइड्रेट है, याद रखना। भोजन का मेन जो है कार्बोहाइड्रेट है। ह्यूमन बॉडी का फ्यूल जो कार्बोहाइड्रेट को इसलिए कहा जाता है, इसलिए भोजन का प्रमुख पार्ट है। कैप्सूल, ये जो कवरिंग ऑफ कैप्सूल जो बना होता है, किसका बना होता है, स्टार्च से। जो कैप्सूल में दवाई कहते हैं उसका कवरिंग जो होता है वो स्टार्च का बना होता है। हनी में फ्रक्टोज होता है, सीधे हनी में फ्रूट में फ्रक्टोज, हनी में फ्रक्टोज। कौन सा शुगर जो इंस्टेंट ग्लूकोज जो है इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में ह्यूमन बॉडी स्टोर होता है, किस में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। जो इंस्टेंट एनर्जी देता है ग्लूकोज, इसलिए हम ग्लूकोज पीते हैं। जो एथलीट होते हैं उनमें किससे सबसे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट से। बहुत देर तक काम करने के बाद जो हम लोग को मसल में थकान आता है, वो किसी ग्लूकोज के कारण, जो ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। हम लोग लंबे समय तक जो बॉडी हम लोग का काम करता है, उसके बाद जो थकान आता है वो ग्लूकोज का आता है। और थोड़ा समय के बाद जो होता है लैक्टिक एसिड के कारण, जैसे में टिश्यू बनता है प्रोटीन से, PQRST नहीं, बहुत दूर होता है, PT होता है, इसलिए प्रोटीन जो से टिश्यू बनता है। प्रोटीन को हम लोग क्या माना जाता है, तो बायो कैटलिस्ट माना जाता है और बॉडी बिल्डर माना जाता है। बायो कैटलिस्ट माना जाता है प्रोटीन। और शरीर में जो केमिकल रिएक्शन होता है बायोलॉजिकल, उसको स्पीड अप कौन करता है, एंजाइम करता है। सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंट जो है 42 है, 42 रुपये किलो सोयाबीन, तो 42% सोयाबीन में। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, मांस, दूध, दाल में पाया जाता है। चावल में जो प्रोटीन नहीं पाया जाता है। पर ग्राम सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में, पर ग्राम सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो इसमें से ऑप्शन में के हिसाब से सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन होता है। शाकाहारी लोग सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है दाल से पाते हैं। ऊँट बिना पानी कुछ दिन डेजर्ट में रहता है, क्योंकि कुबर में जो है लुब्रिकेंट स्टोर करता है, लुब्रिकेंट स्टोर करता है, जनरली फैट होता है। किसको मतलब सहायक कहते हैं, तो विटामिन को जनरली सहायक कहा जाता है। विटामिन ए का जो स्टोर होता है वो कहाँ था, विटामिन ए जनरली जितना भी हम लोग को विटामिन सब स्टोर करने वाला समय सबका सब लीवर में होगा। सिंपली होता है, जितना स्टोर करने वाला काम होगा सब लीवर में ही होता है। थायमीन कौन है, विटामिन B1 का नाम थायमीन है। इसका नाम है जीरोपथैलेमिया। हम लोग देखे थे आँख का डिजीज है, आँख से आंसू आना बंद हो जाता है, विटामिन ए कमी से होता है, जीरोपथैलेमिया। किस विटामिन कमी के कारण मसूड़ा में खून आ जाता है और दाँत हिलने लगता है, विटामिन C। भाई भी याद रखना, विटामिन C, हाँ दांत में विटामिन C में कमी, विटामिन C कमी से होता है, मसूड़ा में से खून लगता है, दांत हिलने लगता है। विटामिन C का जो केमिकल नाम है वो नाम है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का जो केमिकल नाम है वो स्कॉर्बिक एसिड। और इम्यूनिटी किस विटामिन से मिलता है, इम्यूनिटी जो है A से मिलता है, वाटर से बोलो, वाटर से बोलो B और C होता है। दूध में बनने से विटामिन D मिलता है। जो मछली के लीवर होता है, फिश का जो लीवर होता है, उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा, विटामिन D भी होता है, विटामिन A होता है, लेकिन D जो ज़्यादा होता है A से। मछली के अंडा में या फिर जो लीवर में कहते हैं उसमें विटामिन D ज़्यादा होता है। कैल्सीफिरोल, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफिरोल। विटामिन ई का जो केमिकल है वो टोकोफिरोल है। विटामिन ई की किस लिए ज़रूरत है, जो लिंग ग्रंथि है यानी जो लोग जेनाइटल ऑर्गन है उसके लिए। और जो पॉलिश के चावल खाते हैं उसे कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है। बार बार पॉलिश के चावल खाता रहता है, बार ये रोग हो गई, बेरी रोग हो गई। अगर दांत में क्या होता है, दांत में कैल्शियम होता है, फ्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन ऑप्शन में नहीं है। अगर दांत में डिफॉर्मिटी जाता है उससे रिलेटेड कौन रहता है, फ्लोरीन है। कैल्शियम दांत में होता है, दांत में जो भी डिफॉर्मिटी आता है उसके कारण फ्लोरीन उससे रिलेटेड। हम लोग हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए क्या जरूरी है, तो पोटेशियम है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, एप्पल में पोटेशियम पाया जाता है। आयोडीन का मेन सोर्स कौन सा है,
तो आयोडीन के तरह अभी तक हम लोग नमक पढ़ते, लेकिन नमक के ऑप्शन आयोडीन अलगी में, अलगी, आयोडीन सबसे ज़्यादा अलगी में पाया जाता है, आयोडीन अलगी में। करेक्ट। कार्टिलेज और बोन्स के बनने में और ग्रोथ में सबसे ज़्यादा जरूरी है कैल्शियम का ज़रूरत है। करेक्ट। कैल्शियम का जरूरत किस में है? तो हम लोग खून जमाने में भी कैल्शियम का जरूरत है। बहुत बढ़िया भाई, खून जमाता भी है, हड्डी का तो काम करता ही है, मसल का काम भी करता है, मसल का काम करने में मदद करता है और खून भी जमाता है। ये को ध्यान देना, कैल्शियम जो है खून जमाने में भी काम करता है। पालक में सबसे ज़्यादा क्या, पालक के पत्ता में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। आयरन किसके लिए ज़रूरी है? आयरन जरूरी है हेमोग्लोबिन आरबीसी के बनने, जनरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ऑक्सीजन को टिश्यू में भेजने के लिए। देखिए आयरन का जरूरी है हेमोग्लोबिन आरबीसी, हेमोग्लोबिन आरबीसी टिश्यू को ऑक्सीजन देने के लिए, जनरल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। आयरन सबसे ज़्यादा मिलता है एप्पल से, पोटेशियम भी सबसे ज़्यादा लो है एप्पल से, और आयरन भी सबसे ज़्यादा एप्पल से। वाह, एप्पल खाने से प्रोटीन भी मिल जाएगा और आयरन भी मिल जाएगा। जो घातक अमीनिया है, जो एनीमिया है, पर्नीशियस एनीमिया इसको कहते हैं, जो विटामिन B12 के कमी के कारण होता है, इसको साइनोकोबालामाइन भी करके भी कहा जाता है। और 1 गिलास पानी में से कितना कैलोरी मिलता है? पानी में 0 कैलोरी मिलता है। जो फूड रिसर्च संस्थान है, फूड रिसर्च संस्थान जो है मैसूर कर्नाटक में फूड रिसर्च संस्थान, बच्चों के जो हड्डी मुड़ जाता है क्या अगर उसमें विटामिन D का कमी होता है, तो इसमें कौन जो है सही नहीं है, कौन कहाँ से मिलता है? तो ये विटामिन B2 से इस गलत लिखा हुआ है, यू से याद है, यू यानी कि विटामिन जो व्हीट जर्म सीड से मिलता है। के जो है अल्फ़ा से मिलता है, के जो याद रखना है, के जो विटामिन के अल्फ़ा से मिलता है। B6 जो है धान के पैरोडॉक्सिन जो होता है धान के चोकर से मिलता है, धान के चोकर से विटामिन C जो है धान के चोकर से मिलता है। विल्सन डिजीज में क्या होता है? विल्सन डिजीज में तांबा बहुत ज़्यादा हो जाता है शरीर में, विल्सन रोग में तांबा। विल्सन कैसे क्या? वाइल्सन क्यों क्यों वाई मतलब क्यों, तो विल्सन जो कॉपर। ल्यूकेमिया एक प्रकार कैंसर, इसमें सबसे ज़्यादा एबनॉर्मल ग्रोथ है WBC का, WBC का एबनॉर्मल ग्रोथ। जब मम्मी का दूध होता है बच्चों के लिए, उसमें एक सब चीज़ तो होता है, एक ही चीज़ कम, उसमें जो है आयरन नहीं होता है। सनशाइन विटामिन कौन है? तो विटामिन D है। लेकिन इसमें से विटामिन कौन सा है? तो फोलिक एसिड जो है, विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहा जाता है। 14 साल के बच्चों के लिए सबसे शरीर ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वो प्रोटीन देना चाहिए। कह रहा है इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन? तो विटामिन A। इम्यूनिटी को भी कौन बढ़ाता है? विटामिन A बढ़ाता है। विटामिन सब्जी को हम छील कर और उसको धोने से कौन सा विटामिन निकलता है? विटामिन C जो है सब्जी को छील कर धोने से निकल जाता है। विटामिन B6 जो पैराडॉक्सिन नाम था, उसके कमी से क्या होता है? उसके कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया जब विटामिन B12 से होता है, B6 से भी याद रखना है, विटामिन B6 से कमी से भी एनीमिया ही होता है। एक आता है चावल, उसका ट्रांसजेनिक क्रॉप है, चावल का ट्रांसजेनिक क्रॉप गोल्डन राइस बनाएगा। ट्रांसजेनिक क्रॉप जो विटामिन A को पूर्ति करने के लिए बनाएगा। केसिन मिल्क क्या था? केसिन मिल्क में प्रोटीन होता है, केसिन मिल्क में प्रोटीन होता है, केसिन मिल्क में प्रोटीन होता है। करेक्ट। किसके प्रेजेंस के कारण जो है दूध जो है मीठा, दूध में मिठास किसके प्रेजेंस के कारण? दूध में लैक्टोज होता है, मिल्क शुगर लैक्टोज को कहते हैं, माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं, सुक्रोज को केन शुगर कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो फैटी अल्कोहल जो कि एनिमल फैट में होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है फैटी अल्कोहल एनिमल फैट में होता है। फैटी एसिड लिपिड में आता है, कोलेस्ट्रॉल जो है लिपिड में ही आता है। और शरीर में जो हम लोग साल्ट का क्या मेन यूज है? तब खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है छोटा मात्रा में पैदा करना है, छोटा मात्रा में पैदा करना जो काम जो है नमक का है, हाइड्रोक्लोरिक छोटा मात्रा में पैदा करना लवण का। फैट में घुलने वाला है जो KED है, उसी का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। कैल्सिफेरॉल, कैरोटीन है, टोकोफेरॉल। एक वर्किंग वीमेन को प्रतिदिन कितना प्रोटीन? 45 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना चाहिए। शरीर का जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है वो ठंडा के दिन में बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर में जो बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करना रहता है। कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग के प्लांट और एनिमल के रूप में किस रूप में स्टोर होता है? स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में। प्लांट में स्टार्च के रूप में, आदमियों में जो है ग्लाइकोजन के रूप में। ये बहुत ही हार्ड वर्किंग आदमी है, उसको डेली 4000 किलो कैलोरी जरूरत है, 4000 किलो कैलोरी का। नवजात बच्चों के लिए सबसे सही जो भोजन है उसके लिए दूध है। गैरसिल महिला के लिए 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए।